अच्छा, इस मॉडल में हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन का क्या नज़र आ रहा है, एंटीरियर बॉर्डर, और एंटीरियर बॉर्डर में हमने कहा था कि हमारे पास नॉच होती है, ठीक है, एक नॉच होती है जिसे हम यहाँ पे मतलब रख के लोकेट कर सकते हैं कि ये एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक हो गया। और ये इसका हाइलम होता है स्प्लीन का। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह के लिगामेंट्स इसके होते हैं, एक हमारे पास होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट और दूसरा हमारे पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। ये आगे से जो इसको स्प्लीन को यहाँ पे स्टमक होता है ना, उसके साथ जो कनेक्ट करता है इसको हम गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट कहते हैं। और जो पोस्टीरियर साइड से इसको यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, तो किडनी के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर बाकी देख लेते हैं, फिर इसकी आर्टरीज और वेन्स देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पेंक्रियाज, ठीक है, पेंक्रियाज का हेड, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, ठीक है, उसकी बॉडी, और ये टेल जो इसमें मतलब इंटरव्यू हुई है, मतलब इसकी मार्ज हाइलम तक आई होती है, ठीक है, टेल। पोस्टीरियर सरफेस पे इसका एक प्रोसेस होता है पेंक्रियाज का, ठीक है, जो कि ये जो मेजेंटेरिक आर्टरीज और वेन्स होती है इसके साथ बिल्कुल कर्व हुआ होता है, इसको हम कहते हैं, ये हम पर अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें ये जो मेन नज़र आ रही है हमारे पास पेंक्रियाटिक डक्ट्स होती है, ठीक है, दो होती हैं, एक मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है और एक हमारे पास एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, वो हमारे पास बाइल डक्ट के साथ मिलके इंटर होती है और बनाती है मेजर ड्यूडिनल पेपिला, ठीक है। और जो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये हो रही है माइनर पेंक्रियाटिक पेपिला बनाते हुए, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में, ठीक हो गया, पेंक्रियाज खत्म हो गया। उसके बाद ये जो सारा पार्ट है ये हमारे पास है ड्यूडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, थर्ड पार्ट ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, और फोर्थ हमारे पास जो कर्व्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास नज़र आ रहा है सारा हमारे पास गॉल ब्लैडर, ठीक है, फंडस, इसकी बॉडी, नेक, और ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट है जो इसकी है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हैं जो मिलके बना रही कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है तो ये हमारे पास बनाती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की बात हमने कर दी थी कि ये पीछे से आती है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ ओपन होती है टू फॉर्मिंग द मेजर पेंक्रियाटिक पेपिला, ठीक हो गया। उसके बाद और तो कोई स्ट्रक्चर्स यहाँ आर्टरीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से ये जो निकल रही है ना, इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, और इसके स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। अब जो स्प्लीनिक आर्टरी एक स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, उसके बाद ये जो है ना इसको हम कहते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी डिवाइड होती है और बनाती है, एक तो सबसे पहले राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोड्यूडिनल, और तीसरी इसकी डिवीजन होती है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, मेन जो होती है हिपैटिक आर्टरी। सही हो गया, दोबारा बता देती हूँ, ये थी हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी, उसमें से निकली हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ना, इसकी दो ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, एक एंटीरियर साइड पे और एक पोस्टीरियर साइड पे। जो एंटीरियर साइड पे ना इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल, ठीक है, और जो पोस्टीरियर साइड पे है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जाके देती है 3 ब्रांचेस। सबसे पहले ये जो है ना जो लिवर की तरफ जा रही है, ये हमारे पास है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, ठीक है, ये हमारे पास है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये जो नीचे आ रही है ना ये हमारे पास होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, जो आगे आ रही है पेंक्रियाज के ऊपर इसको कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल, और जो पीछे जा रही है इसको हम कहते हैं राइट एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक हो गया, राइट गैस्ट्रिक राइट एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 2 नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और ये हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ठीक है। अब इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे देखते हैं, ये हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, ये जो हमें आगे भी नज़र आ रही थी, ठीक है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी यहाँ पे एक ब्रांच दे रही है और ये होती है इन्फीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। अब वेन्स पे आ जाते हैं। वेन्स में क्या होता है कि पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो स्प्लीन से आ रही है ये तो है सबसे पहले हमारे पास स्प्लीनिक वेन, ठीक है। स्प्लीनिक वेन जब मिलती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ, ठीक है, और आगे जाती है, ठीक है, ये तो आ रही थी ना हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, इसके साथ मिलकर ये पूरी हमारे पास बना देती है पोर्टल वेन, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, स्प्लीनिक वेन, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन दोनों मिली और फिर किसके साथ दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ, और फिर बना दिया पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल वेन आगे जाके राइट और लेफ्ट हिपैटिक वेन में मतलब डिवाइड हो जाएगी।